हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करते हैं? एपी। ठीक है, चैप्टर 5 है क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो एपी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको समझते हैं। इन जनरल्स क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जनरली इस टाइप से पढ़ना पसंद करते हैं कि सर फॉर्मूला करा दो और क्वेश्चंस करा दो, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश। ठीक है, पर आपको जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप फ्यूचर में कुछ अच्छा सा सब्जेक्ट वाइज आपकी जो डेप्थ है वो स्ट्रांग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड रूल। आप नंबर से नंबर को आप अरेंज करोगे, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं वो नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 4, फिर 5, 7, फिर कितना राइट किया 9 एंड सो ऑन। तो आप इसमें चेक करते हैं इधर डेफिनेट रूल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो किस टाइप से नंबर इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ पे कितना हो रहा है +1, कितना हो रहा है +1, फिर कितना हो रहा है +2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 10, फिर कितना हो रहा है +3। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें क्या आएगा +4, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, फिर कितना आएगा +5, 14 + 5 कितना आएगा 19। तो दिस इज सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें नंबर को जो अरेंज किया है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। अब वो एक अलग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 2, 3, फिर 1, 7। अब ये चेक करते हैं इधर दिस इज अ सीक्वेंस और नॉट। तो यहाँ पे 2 में +1 किया 3 आ गया, फिर -2 किया 1 आ गया, फिर +6 किया 7 आया। तो हम इसके अकॉर्डिंग इस पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो दिस इज़ नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे राइट किया मैंने 7, फिर यहाँ पे राइट किया 10। ठीक है, तो यहाँ पे फिर राइट किया मैंने 14। तो देखो 7 में +3 किया कितना आया 10, 10 में कितना प्लस किया 4। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा तो 14 में कितना प्लस करोगे 5, तो कितना हो जाएगा 19। तो एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब समझ में आया कि नंबर्स को हम एक राइट करेंगे, और कैसे राइट करेंगे? एक वो रूल फॉलो करेंगे। अगर सीक्वेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो उसके जो आने वाले टर्म्स हैं, आने वाले नंबर्स हैं, वो आप उस रूल को फॉलो करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा। उनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस अगर दिया तो सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होता है, जैसे nth टर्म भी होता है। सीक्वेंस का कौन सा टर्म होता है? इसका nth टर्म दिया होता है। nth टर्म कैसे देते हैं कि इसमें जो कोई रूल फॉलो किया उस रूल को फॉलो करके वो लास्ट का टर्म दे देते हैं कि nth टर्म ये होगा। अब अगर आपके पास nth टर्म गिवन है तो उस केस में जो आपको टर्म्स फाइंड करने होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उनको कैसे फाइंड करते हैं? तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। इसका nth टर्म ये गिवन है। अब आपको क्या राइट करना है? फर्स्ट 5 टर्म राइट करना है। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब पहला टर्म दैट इज A1, दूसरा टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और फिफ्थ टर्म A5। ठीक है, तो राइट कर लेते हैं। तो पहला टर्म A1 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? A1। और ये AN गिवन है, यहाँ पे क्या राइट है? AN। और आपको क्या निकालना है? A1। तो इसका मतलब क्या है कि इसी सीक्वेंस जो टर्म गिवन है इसमें n इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 1। 1 पुट करके चेक कर लो कितना आएगा। 1 प्लस -1 की पावर 1 और इंटू कितना है 1। तो ये -1 की पावर कितना हो गया 1, और ये 1 - 1 कितना हो गया 0। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट आप A2 निकालोगे। तो A2 के लिए n इक्वल टू कितना पुट करेंगे 2। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा -1 की पावर 2 इंटू कितना 2। अब -1 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 इंटू 2 कितना हो रहा है? 4। ये A2 आ गया। सिमिलरली थर्ड टर्म निकालते हैं A3। A3 के लिए कितना राइट करेंगे? 1 प्लस -1 की पावर 3 और इंटू कितना 3। तो -1 की पावर 3 कितना होगा? -1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू समथिंग कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ऑड नंबर है वो 0 आ रहा है। ऑड नंबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब A4 निकालते हैं। A4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या राइट करोगे यहाँ पे? क्या गिवन है? 1 प्लस
-1 की पावर n, तो -1 की पावर कितना हो गया 4, ठीक है, और इंटू n 4, तो -1 की पावर 4 कितना होगा 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 इंटू 4 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, A4 कितना आ गया 8 आ गया। सिमिलरली अब अगर A5 निकालोगे तो n इक्वल टू कितना पुट करेंगे इसमें 5 पुट कर दोगे, तो 1 प्लस -1 की पावर 5 और इंटू कितना आ जाएगा 5, तो ये -1 की पावर 5 कितना होगा -1 इंटू 5, तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये हमने इस टाइप से टर्म फाइंड कर लिए। कितने टर्म निकालने थे हमें, फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म आ गए 1 2 3 4 5। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज गिवन। अब nth टर्म गिवन है, कौन सा निकालना है 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म का मतलब A20, तो इसके लिए n इक्वल टू कितना पुट करोगे 20, तो इसमें n इक्वल टू कितना पुट कर दें 20, तो 20 20 माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 20, और 20 माइनस 2 कितना हुआ 18, 18 अपॉन कितना आ जाएगा 23। बस इसको सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर ऐसे ही राइट कर लोगे इसको, तो A20 कितना हो जाएगा, ये हो रहा 360 अपॉन 23, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो फिर ऐसे ही रख देंगे इसको, कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा था, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या था कि नंबर्स को एक रूल में राइट करते हैं डेफिनेट ऑर्डर में, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या है सीरीज, इसको क्या बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि जो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो द सर्टेन पैटर्न, मतलब आपके सीक्वेंस गिवन है वो एक कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि उसमें एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। जनरली जो प्रोग्रेशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, AP, GP और HP, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि दो सीक्वेंस उस फॉलो द सर्टेन पैटर्न, जैसे ये 2 गिवन है, फिर इसमें हमने 4 6 8 10, अब इन जो सीक्वेंस में क्या है सर्टेन पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, सभी में 2 2 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं 2 2, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, तो ये सीक्वेंस किस में आता है AP में आता है, किसमें AP में, ठीक है। अब यही है गिवन है 2, नेक्स्ट कितना हो गया 4 8 16 32, तो इनमें क्या हो रहा है 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, तो ये किस में आता है, ये GP में आता है, ठीक है। अब HP क्या होता है, जो AP है इसी का रिवर्स ऑर्डर, ऐसे 1/2 1/4 1/6 1/8, ये किस में आते हैं HP में आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जनरली जो प्रोग्रेशन या सीरीज है वो 3 टाइप की होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट आपको कौन सी पढ़नी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग अब AP के बारे में बात करते हैं, और AP क्या होता है, जब सीक्वेंस गिवन है जैसे 2 4 6 8 10, तो इसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड होगा। ऐड का मतलब ये नहीं कि प्लस नंबर ही ऐड करें, माइनस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐसे गिवन है 10 8 6 एंड सो ऑन, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है -2 ऐड हो रहा है, बट वही -2 ही ऐड होता रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी -2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में -2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में। अब इसी AP के बारे में बात करते हैं, लेट्स सी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या गिवन है, उसने बोला सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। अब जो डिफरेंस कैसा होता है, डायरेक्शनल डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस, डायरेक्शनल डिफरेंस। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे गिवन है फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो उसने बोला कि सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, जैसे 3 एंड 5 कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 एंड 7 में कितना है, 2 का डिफरेंस है। 9 एंड 11 में कितना है, 2 का डिफरेंस है। और डिफरेंस का मतलब डायरेक्शनल डिफरेंस, मतलब अगर हम इस साइड से यहाँ से डिफरेंस निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले 2 टर्म हमने 3 एंड 5 में डिफरेंस चेक कर लिया, फिर हम इस साइड से डिफरेंस चेक कर लें 11 माइनस 9, तो 11 माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड से ही चेक करते हैं,
किधर से, एक साइड से चेक करेंगे। तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें देखो 4 में कितना ऐड करोगे, +3। तो 4 एंड 7 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म ले लो, जैसे ये दोनों हमने लिए, यहाँ पे 16 माइनस 13 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इन दोनों को चेक कर लो, 13 माइनस 3 कितना आ रहा है, 13 माइनस 10, ये भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब सेम एक ही नंबर ऐड होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, +3, इसमें भी कितना हो रहा है, +3, इसमें भी कितना हो रहा है, +3। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं कि वो सीक्वेंस किस में है, एपी में है, सीरीज किस में है, एपी में, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में उसका नेम क्या होता है, एपी। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, उस कांस्टेंट डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उस कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। अब यहाँ पे देखो पैटर्न देखो, जैसे फर्स्ट टर्म 4 है, तो 4 में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 7 आ गया, जो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अब 7 में हमने 3 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 3 ऐड किया तो 13 आ गया, 13 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है 4, तो उस फर्स्ट टर्म में फिर हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते रहेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। अब इसी सीरीज का हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म ए है, लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म अगर स्मॉल ए, तो जो सीरीज आएगी जर्नल ए पी, उसको क्या बोलेंगे, जर्नल ए पी। उसको कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म तो आपका ए आ गया, अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम ए में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस डी हो जाएगा। सेकेंड टर्म आ गया, अब नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से इसमें डी ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D आ गया। फिर से इसमें डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A+3D आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एपी। तो एपी हम निकालते कैसे, कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, फिर उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो पार्ट 1 हमें क्या राइट करना है, फर्स्ट 4 टर्म राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो फर्स्ट 4 टर्म का मतलब हमें A1 राइट करना है पहला टर्म, A2 राइट करना है दूसरा टर्म, A3 राइट करना है तीसरा टर्म, और A4 राइट करना है फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म गिवन होता है, ए को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो A1 होता है, A1 क्या होता है, ए, दैट इज फर्स्ट टर्म। ये A1 है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, A2 है सेकेंड टर्म, ये कौन सा है, A3 थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो यही आ गया। अब पैटर्न क्या होता है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो 4 में कितना ऐड करोगे, 5, तो कितना हो जाएगा, 9। अब हमें A3 निकालना है, तो इसके पहले वाला जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो पहला वाला टर्म कितना है, कितना है, 9। 9 में कितना ऐड करोगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 14। फिर 14 में कितना ऐड करोगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 19। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या राइट करना है, A1, A2, A3 एंड A4, फर्स्ट 4 टर्म राइट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, -1.25। अब इसमें ऐड कितना करना है, -2.50। तो इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -1.50। अब इसमें फिर से ये वाला पार्ट ऐड किया तो कितना हो जाएगा, -1.75। अब फिर से ये वाला ऐड किया तो कितना हो जाएगा, -2.00। ये फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आ गए। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यूटी में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर पैटर्न कुछ कंडीशंस दिए और उस कंडीशंस पे आपको चेक करना है कि वो कंडीशंस एपी की है या नहीं है, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये दिया कि सिचुएशन दिए, अब इस सिचुएशन में चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही है।
तो सिचुएशन क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना फेयर है? 15 रुपीज़, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये आपने स्टार्ट किया यहाँ से, 0 से लेके 1 तक गए, तो यहाँ पे आपको कितना देना है? 15 रुपीज़, ये फिक्स हो गया। फिर इसके बाद आप जो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जाते हैं उसके लिए रेट कितना है? 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ये हो गया। फिर आप 2 किलोमीटर अगर आपने कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए 2 किलोमीटर पे, तो आप कितना पे करोगे? 15 + 8, 15 + 8, ये 2 किलोमीटर के लिए हो गया। फिर अगर आप 3 किलोमीटर कवर किया आपने, तो यहाँ से लेके कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए 3 किलोमीटर पे, तो आप कितना पे करोगे? फर्स्ट किलोमीटर का तो आपने 15 पे कर दिया, फिर बचे हुए 2 किलोमीटर है उसका रेट क्या है? 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो आप कितना पे करेंगे? 15 + 2 × 8, ऐसे। अब इस पैटर्न में चेक करते हैं कि दिस इज़ एपी और नॉट। तो पहला टर्म कितना आया? 15 आया, दूसरा कितना आया? 23 आया, तीसरा कितना आ रहा है? 15 + 16, 31 आ रहा है। देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। तो यस, दिस सिचुएशन मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। ठीक है, इससे एपी सीरीज बन रही है। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट टर्म गिवन, आफ्टर द लास्ट टर्म गिवन। ठीक है, तो ये जो लास्ट टर्म गिवन है 16, इसके बाद के नेक्स्ट हमें 3 टर्म निकालना है यहाँ पे 1 2 3, ये। तो जो हमने एपी की डेफिनेशन की थी, तो डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर कोई भी टर्म्स गिवन है, एनी 2 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो कितना होगा? कांस्टेंट होगा, और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डी। तो इसका मतलब कि जो डी कैसे निकालते हैं? जैसे सीरीज गिवन है A1 A2 A3 A4, ये एपी में है, तो जो डी आता है दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, वो क्या आता है? A2 - A1, या फिर A3 - A2, या A4 - A3। सभी केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, A2 - A1, या फिर A3 - A2, और A4 - A3। कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा, उसी को बोलते हैं डी। तो पहले चेक कर लेते हैं कि एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितना प्लस हो रहा है? 2, 2 + 4 हुआ। अब 4 में हमें कितना प्लस करना था? 2, तो 6 आना चाहिए, तो बट यहाँ पे कितना? 8 है, तो ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते, स्किप करेंगे भाई। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो 2 एंड 4 में कितना डिफरेंस है? 2, और 4 8 में कितना डिफरेंस है? 4, 8 एंड 16 में कितना डिफरेंस है? 8, डिफरेंस ही कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये एपी में नहीं होगा। अब पार्ट 2 को चेक कर लेते हैं। तो पार्ट 2 को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना? √2 गिवन है, पहले कितना है? √2, फिर कितना है? √8, तो √a को कितना ऐड करोगे? 2√2, फिर √18, √18 कितना हो जाएगा? 3√2। अब डिफरेंस चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट एंड 2 में डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? √2 का डिफरेंस है, इसमें भी कितना डिफरेंस है? √2 का डिफरेंस है, तो ये एपी में फॉर्म हो रहा है, दिस इज एन एपी। अब एपी है तो हमें क्या निकालना? कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1, 2√2 - √2, कितना आ गया? √2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर उसने क्या बोला था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो सीरीज दी है उसके अगले 3 टर्म और निकालना है। तो यहाँ पे 3√2 आ गया, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें क्या हो रहा है? √2 प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 4√2, फिर कितना आएगा? 5√2, फिर कितना आएगा? 6√2, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, ये कौन सा था? पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट 3 लेते हैं। पार्ट 3 में कितना है? √3, √6, √9। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, दिस इज़ नॉट एपी, डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, √3, √6 एंड √9, √9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कहीं से कांस्टेंट डिफरेंस नहीं दिख रहा, दिस इज़ नॉट एन एपी। एंड फोर्थ 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, ये भी क्लियर दिख रहा है। 1 स्क्वायर 1 होगा, 5 स्क्वायर कितना आएगा? 25, तो इसमें कितना डिफरेंस हो गया? 24 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, लेट्स सी। फोर्थ
फोर्थ में कितना है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया। 5 स्क्वायर कितना हुआ 25। 7 स्क्वायर कितना हुआ 49। फिर ये कितना हुआ 73 एंड सो ऑन। चेक कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितना है 24 का, एंड 25 प्लस 40 ये भी 24 का डिफरेंस है। इसमें भी कितना है 24 का डिफरेंस। ये देखो 24 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 49। अब ये 49 में अगर आप 24 ऐड करते हैं तो 73 हो रहा है। 9 प्लस 4 13। यस, इसमें इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है 24 का डिफरेंस है। तो दिस इज एन एपी, ये एपी है। अब एपी है तो इसके बाद उसने क्या बोला कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालना है। क्या निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म कितना आएगा 73 प्लस 24, ये आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 73 प्लस 2 इंटू 24। फिर कितना हो जाएगा 73 प्लस 3 इंटू 24। इस टाइप से ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस ले।